नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब खुश होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हमारे जो है लास्ट के 28-29 डेज बचे हुए हैं मैथमेटिक्स के एग्जाम के लिए, 10th क्लास के। ठीक है, लगभग 28-29 डेज ही तो बचे हुए हैं। लास्ट डे चल रहा है हमारा, लास्ट टाइम चल रहा है। तो इन डेज में चैप्टर वाइज क्या क्या क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसका फाइनल रिवीजन चैप्टर वाइज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक यानी कि 14 या 15 जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उन सभी में कितना कितना आपको क्वेश्चन करना है वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। बस लास्ट टाइम पे आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन कर लो, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा एक क्लास में एक चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। लगभग कुछ चैप्टर्स के लिए दो क्लास हमें करनी पड़ेंगी। लगभग 25 या 30 मिनट्स की ही क्लास होने वाली है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होंगी। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी और काफ़ी अच्छे से आप इनको समझ सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो हमारा पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर्स, इस रियल नंबर्स की हम बात करेंगे। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। हिंदी वाले बच्चे करेंगे वास्तविक संख्याएं, दोनों ही लैंग्वेज के बच्चों के लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही। तो वास्तविक संख्याएं हैं। देखो, वास्तविक संख्याओं में आपने सारा चैप्टर पढ़ा हुआ है, ये टाइम तो सिर्फ क्वेश्चन देखने का है। ठीक है, उनको करने का है। तो हम जो है पहला मैं क्वेश्चन आपको बता दूं किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। देखो, सबसे पहले इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं। चाहे उसमें से एमसीक्यूज बने, चाहे उसमें से वेरी शॉर्ट बने, चाहे शॉर्ट बने या चाहे लॉन्ग बने, कैसा भी क्वेश्चन उसमें से बन जाता है। तो वो क्या है बच्चों, वो है परिमेय और अपरिमेय वाला। परिमेय और अपरिमेय के लिए, परिमेय अपरिमेय में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रेशनल एंड इरेशनल के लिए। तो बच्चों, रेशनल और इरेशनल के लिए हमसे कह देगा कि भैया इसको रेशनल प्रूफ करो, सॉरी इरेशनल प्रूफ करो, अपरिमेय प्रूफ करो। हमें √3 दे देगा या √5 दे देगा, √2 दे देगा, उसको कहेगा कि इसको अपरिमेय प्रूफ करो यानी कि इरेशनल प्रूफ करो। ठीक है, वो क्वेश्चन मोस्ट रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, आता रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहेगा, √3 को अपरिमेय सिद्ध करो। अपरिमेय का मतलब आपको पता ही है, इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक, या एक क्वेश्चन है 2 + √5 को अपरिमेय प्रूफ करो। इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस वाली क्लास में, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसको आप स्वयं करोगे, उसी के जैसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या क्वेश्चन है, हाँ हमसे क्वेश्चन कहता है कि भाई हमें जो है ना कोई दो संख्या देकर रखता, उनका या तो HCF दे दिया या LCM दे दिया। तो हमसे दूसरी चीज पूछेगा, अगर HCF दे दिया तो LCM पूछेगा, LCM दे दिया तो HCF पूछेगा, यानी कि HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन, HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद में देखो HCF LCM भी दो तरीके से पूछ लेगा हमसे। या तो पूछ लेगा कि जो यूक्लिड की डिवीजन मेथड है, डिवीजन लेमा है, उससे करो, या फिर कहेगा कि जो फैक्टराइजेशन मेथड है यानी कि गुणनखंड विधि है, तो गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि भी आ जाती है आपके सामने कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, फैक्टराइजेशन मेथड इंग्लिश में, या यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का जिसको हम बोलते हैं, विभाजन प्रमेय से। ठीक है, डिवीजन लेमा, डिवीजन मेथड जो था उससे पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद में जो है हाँ एक क्वेश्चन देखो ऐसा था, उसमें जो है कुछ ये था कि 7 × 11 × 13 + 13, इस प्रकार का एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमें सिद्ध करना होगा बेटा, क्या कि सिद्ध करो भैया ये भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, हमसे ऐसा कहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो जाता है, ये या फिर इसी के जैसा कोई और क्वेश्चन। ठीक है, ये नहीं तो इसके जैसा कोई और। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं। चैप्टर फर्स्ट में जो है ना 1, 2, 3 और इस प्रकार की यानी कि 3-4 चीजें ही इस बार हमारे पास में है जो पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि किस किस प्रकार से क्या क्या चीजें हैं। तो
तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। क्वेश्चन है मेरे पास में पहला कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब देन फाइंड HCF ऑफ a एंड b। यानी कि अगर दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक ऐसे हैं कि a बराबर तो है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, a बराबर क्या है भाई एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर, और b बराबर क्या है b इज इक्वल टू है एक्स वाई क्यूब। ठीक है, तो हमें a और b का सिर्फ HCF निकालना है, हायर कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड मैं आपको बता देता हूं इसका, हालांकि आपने इस प्रकार का क्वेश्चन करा भी होगा। देखो सबसे पहले तो इतना याद रख लो, देखो x इसमें है इसमें भी है, तो हमें HCF निकालना, लिख लो ऐसा HCF a एंड b इज इक्वल टू, देखो मैं सीधे सीधे निकालने का तरीका बताता हूं आपको। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के सीधे सीधे निकालेंगे। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब, ऐसा एक्स इसमें है, जी हाँ है, इसमें है, जी हाँ है। देखो एक्स दोनों में है, ठीक है, तो एक्स तो आएगा ही, कॉमन है। अब एक्स लिखो, एक्स की पावर कितनी लिखो जी, एक्स की पावर वो लिखेंगे जो सबसे कम है। एक्स की पावर कितनी 3, एक्स की पावर कितनी 1, तो एक्स की पावर 1 लिखो, कम वाली पावर लिखते हैं। ठीक है, वाई है तो वाई भी लिख दो, वाई की पावर कम वाली लिखेंगे, y की पावर कितनी 2, y की पावर कितनी 3, तो कम वाली पावर लिख दो बस। तो y की पावर कितनी 2, यानी कि हमारा जो इसका HCF आ गया वो आ गया एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट में आ जाएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, या इससे रिलेटेड इसके जैसा ही कोई और क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ये मत सोचना कि सेम यही आएगा कि इन्होंने बताई ये तो ऐसा, कि बाद में हम आकर कहें कि जी देखो ये तो आया ही नहीं, तो ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसके जैसा क्वेश्चन बन जाएगा इसी मेथड पर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसके बाद में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 और 20 का HCF व LCM निकालना आपको फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि से। हिंदी वाले बच्चे क्या याद रखते हैं, गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं इनको। ठीक है, देखो बहुत ही इजी चीज है, आपने कई बार करी होगी, आप कक्षा 6, 7, 8 से इसको करते हुए आ रहे होंगे, फैक्टर कर रहे होंगे, फिर कॉमन निकाल रहे होंगे, वही तो चीज है। तो हमें क्या करना होता है अभी, देखो 6 है, 6 के गुणनखंड कर लो, यानी कि फैक्टर्स कर लो। 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3, 1 आया यानी कि हो गया हमारा काम खत्म। 20 के भी ऐसे ही कर लो, 2 से करेंगे पहले, 2 एकम 2, 0 बची, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, 1 आ गया यानी कि हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है भाई, अब क्या काम करना है, इसमें हमें निकालना था LCM और HCF, दोनों चीजें निकालनी है। तो पहले मैं निकालूंगा बेटा क्या, HCF, मैं निकाल रहा हूं भाई HCF। देखो एक काम करो, चलो पहले एक काम करते हैं, पहले इनको जो है ना साफ साफ लिख लेते हैं, यानी कि 6 का जो फैक्टर करके आया वो आया 2 मल्टीप्लाई 3, 20 का जो फैक्टर करके आया वो आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब लिखते हैं हम HCF। अब क्या निकाल रहा हूं मैं इसका HCF। देखो HCF में आपको पता ही है क्या काम करना होता है, हायर कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, जो कॉमन है सिर्फ वो लिख लो, जो चीज कॉमन है सिर्फ वो लिख लो। तो भैया क्या कॉमन है, इसमें और इसमें तो सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 लिख लिया एक बार। क्या 3 कॉमन है, नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। क्या 5 कॉमन है, इसमें है, इसमें नहीं है, बस 2 ही है। तो HCF कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, LCM के लिए, LCM के लिए, तो LCM के लिए क्या काम करना होता है, जो कॉमन है वो तो लिखो, जो कॉमन नहीं है वो भी लिख दो। ठीक, तो 2 कॉमन था, लिख दिया। ठीक है, फिर गुणा लगा करके 3, देखो इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी 3 लिखना है, LCM में लिखना होता है। 3 लिख दो, गुणा लगा करके एक दूसरा वाला 2 लिख दो, गुणा लगा करके 5 लिख दो, आ गया। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, LCM आ गया। हालांकि आपको ये करना तो आता ही था, मैंने तो सिर्फ आपको रिवाइज कराया। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है इस प्रकार का कुछ भी क्वेश्चन, चाहे ये संख्या दे दे या फिर कुछ और डिजिट दे दे, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या है, विभाजन प्रमेय से 867 एंड 255 का HCF ज्ञात करना, यानी कि यूक्लिड की डिवीजन लेमा से 867 और 255 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। छोटी वाली संख्या 255, बड़ी वाली संख्या 867, क्या करनी है भैया, हमें इसकी डिवीजन करनी है।
क्या करनी है, डिवीजन करनी है। तो कर दो काम। तो इधर मैं करता हूं डिवीजन। देखो 2 5 5 से 8 6 7 को डिवाइड कर रहे हैं। 4 टाइम्स जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना बचा, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर क्या 6 में से 6 गया 0, यहाँ पर 8 में से 7 गया 1, 102 बच गया देखो इसमें रिमाइंडर में। ठीक है, अब इस 102 से डिवाइड करो 255 को, 255 को डिवाइड करेंगे, यही तो काम होता है, इसके अलावा नहीं होता इसमें कुछ भी। ठीक है, तो कितनी बार कटेगा भाई, 2 टाइम्स कटेगा क्या, हाँ 2 बार कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, कितना बचा, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 0 गया तो 5, 51 आ गया। अब 51 को यहां पर और 102 को डिवाइड करो, 102 को डिवाइड कर रहा हूं तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कट गया पूरा पूरा, कट गया। डिवीजन तो हमारी हो गई भाई इतनी। ठीक, अब हमें करना क्या है, डिवीजन लेमा ये थी कि भैया जिसको डिवाइड किया, जिसको डिवाइड किया यानी कि 867, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य, बराबर किससे डिवाइड किया, 255 से डिवाइड किया। 255 मल्टीप्लाई लगाकर कितनी बार कटा, 3 बार, प्लस लगाकर क्या बचा रिमाइंडर, 102 बचा था। पहला स्टेप भाई, पहला स्टेप मैंने यहीं तक तो किया था, ऊपर ऊपर वाला जो है पहला स्टेप। अब दूसरा, फिर मैंने 255 को भाग किया 102 से, कितनी बार कटा था, 2 बार कटा था, प्लस लगाकर कितना रिमाइंडर बचा था, 51 बचा था, लिख दिया 51 बचा था। फिर मैंने 102 को भाग किया था, 102 को किससे भाग किया था, 51 से किया था, कितनी बार किया था, 2 बार किया था, और क्या बचा था रिमाइंडर, 0 बचा था, 0 रिमाइंडर क्या बचा भाई, 0। हमें इस 0 की ही तलाश थी। जब रिमाइंडर 0 आ जाए ना, क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए ना, जब हमारा जो शेषफल है वो 0 आ जाए ना, तब समझ लो कि हमारा HCF आ गया। HCF आया क्या है, रिमाइंडर 0 किससे भाग करने पर आया, देखो रिमाइंडर 0 आया था 51 से भाग करने पर, यानी कि जब आखिरी भाग हमने करी 51 से, आखिरी भाग किससे करी, 51 से, तो जिससे आखिरी भाग करते हैं वही हो जाता है HCF। तो आप लिख दोगे HCF किस किस का, 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51, यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF कितना हो गया भैया, 51 हो गया। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप करोगे, इनके जैसे जो क्वेश्चन है ना वो भी आपको करने हैं। ठीक है, अपने NCERT बुक में से या फिर मैं दे दूंगा कुछ क्वेश्चंस, उनको करेंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर के लिए। तो अब मेरे पास में क्वेश्चन है, आपको दे रखा भी HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, देन LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है, HCF आपको दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है MCQs नहीं, वेरी शॉर्ट में दरअसल पूछ लेता है इसको। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, देखो हमें जो है ना, जो पहली डिजिट है, देखो इसको A मान लिया और इसको मान लिया भाई B, यानी कि ये A और ये B, ऐसे ही तो है, इसको A और इसको B मान लिया। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कि A मल्टीप्लाई B, यानी कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, दोनों संख्याओं की गुणा, बराबर LCM इंटू HCF, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास तो, कि A इंटू B, दोनों संख्याओं की गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो A क्या है, 306 गुणा B क्या है, 657 इज इक्वल टू LCM निकालना है तो LCM ऐसे ही इंटू HCF कितना है, 9 है, तो 9 गुणा में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9। अगर वेरी शॉर्ट में आएगा तब आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो क्या डिवाइड कर दो भाई, कितनी बार कटेगा, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, कितना बचा, 2 बचा, 9 तिया 27, तो LCM बराबर हो जाएगा हमारे पास में 306 मल्टीप्लाई 73। अब इसकी मल्टीप्लाई तो आप लोग खरीदोगे,
ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसका जो है हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा। इस क्लास में जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन बताए हैं ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताए, थोड़े से ही क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन एक तरीके से ये मानकर चल लो कि जैसे बहुत सारी जड़ी बूटियां होती है ना, और उन जड़ी बूटियों को कूट कूट कर फिर उनको पानी में उबाल कर बाद में जो काढ़ा बनता है एक, वो काढ़ा मेरे पास में यहाँ पर है। ठीक है, तो सारी जो भी हमारा चैप्टर था 10th क्लास के लिए, उस सारे चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट था, हमारे एग्जाम में आने लायक चीजें थी, वो मैं आपके सामने लेकर आया। ठीक, इसके अलावा चाहे आपको कोई कुछ भी बताए, करनी है सीखने के लिए कर लो, लेकिन इस एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा आपको। ठीक है, विश्वास करो मेरे ऊपर, और जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, बताए हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करो। आगे भी सारे चैप्टर्स में मैं इसी प्रकार से क्वेश्चंस लेकर आ जाऊंगा आपके सामने, और उम्मीद करूंगा कि आप सभी इनको अच्छे से सॉल्व करोगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करोगे, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, सारे क्वेश्चन अच्छे से करके आओगे। और इसी के साथ इस क्लास में इतना ही। कल नए चैप्टर के लिए, यानी कि जो सेकंड चैप्टर हमारा, उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, विश यू हैप्पी एग्जाम्स, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से बढ़िया तरीके से बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए।